शौहर अपनी बीवी को फहाशी के अड्डे पर बिठाने के लिए उसको मजबूर करता है। मैं माजरत चाहती हूँ, ये अल्फाज और ये लाइनें छोटे बच्चे ना सुने, ना समझ लोग ना सुने, लेकिन वो तमाम लोग ज़रूर सुने जो अच्छे और बुरे को समझते हैं। मैं अपनी जगह पर अपनी छोटी बहन को बिठा लेती हूँ। उम्र में मुझसे छोटी और जवान है, तुम मुझसे ज़्यादा पैसे उसकी फहाशी से कमा सकते हो। क्लियरली तौर पर ये देखा जा सकता है जिसमें सुंदस बेलिबास वॉशरूम के अंदर शावर ले रही है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो ये वीडियो आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, इसके बाद पूरे पाकिस्तान को दिखाऊंगा, पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। मुझे कहता है कि मेरे साथ जिना बिल जबर तुम करती रहोगी जब जब मैं कहूँगा। सब कुछ सुनने के बाद बेहया बेशरम बदकिरदार राबिया कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हारा बहनोई ही तो है। इसी दौरान 3 मरतबा बेचारी सुंदस प्रेग्नेंट हो गई और तीनों मरतबा अबॉर्ट करवाया गया टैबलेट्स के जरिए से। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर का गलीज़ तरीन वाक़या जिसको बताते हुए मुझे शर्म आ रही है, मैं शर्मा रही हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं इस गलाज़त को कैसे बयान करूँ। लेकिन ऐसे गंदे और गलीज़ लोगों को बेनकाब करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी नौकरी है। शौहर अपनी बीवी को फहाशी के अड्डे पर बिठाने के लिए उसको मजबूर करता है। कहता है, हाँ मैं बनूंगा दलाल, हाँ मैं पैसा कमाऊंगा, तुम होती कौन हो आवाज़ निकालने वाली। तुम मुझे छोड़ दो, तुम लोगों को बताओ, तुम जो मर्जी करो, मैं ये काम तुम्हें करके दिखाऊंगा। बीवी कहती है, मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी जगह पर अपनी छोटी बहन को बिठा लेती हूँ। उसको मनाना लाना मुझ पर छोड़ दो, बस मेरा तुम साथ दो। वो मुझसे ज़्यादा हसीन है, उम्र में मुझसे छोटी और जवान है, तुम मुझसे ज़्यादा पैसे उसकी फहाशी से कमा सकते हो। अल्लाह अकबर, तौबा मेरी, तौबा मेरी। मसला ये था कि अब छोटी बहन को बड़ी बहन ने बिठाना कैसे है। वालदैन बीच में रुकावट हैं क्योंकि वो अनमैरिड है। ये बदचलन औरत एक प्लान बनाती है अपने शौहर के साथ मिलकर अपनी बहन को फहाशी के अड्डे के ऊपर बिठाने के लिए। जो मास्टर प्लानिंग है वो सगी बहन की है, हकीकी बहन की है, जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ऐसा होता है क्या, ऐसा हुआ है। करने वाली वाकई बहन है, वाकई हकीकी बहन है, वाकई सगी बहन है। जी हाँ, ये हकीकी भी है, ये सगी भी है, ये माँ के पेट से पैदा हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई सुतेली बहन है। डिटेल्स की तरफ मैं आऊँगी, और इससे पहले कि मैं डिटेल के साथ इस वाक़े का आगाज़ करूँ, मैं आपको बताऊँ कि तफ्तीश हो चुकी और मुलजिम गिरफ़्तार हो चुके, और ये बात भी साबित हो चुकी कि ये गंदगी फैलाने वाली ये सगी बहन थी। और वॉशरूम में वीडियोस जो बनती रहीं वो भी मैं देख चुकी हूँ। डिटेल्स की तरफ आते हैं। कहना का लाहौर का एक इलाका है जी, लाहौर का एक इलाका है जिसका नाम है कहना। वहाँ पर एक फैमिली रहती है। फैमिली के बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो कसूर का इलाका ढिंगशा उससे जुड़ा है। घर के जो सरबराह हैं इनका नाम है इल्ताफ़ साहब, और इल्ताफ़ साहब की अहलिया का नाम है राहीला बीबी। इनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी का नाम राबिया है और छोटी का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि किसी की इज्जत उछालना मेरा मकसद नहीं है। मैं फ़र्ज़ी नाम सुंदस रखती हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके, और उम्र एग्जैक्टली 19 ईयर्स ओल्ड है। राबिया का मुआशका शुरू हो जाता है एक जाहिद नाम के आदमी के साथ, और ये मुआशका साल 1.5 साल चलता रहता है। उसके बाद जाहिद ये कहता है कि चलो अब शादी करते हैं। लाहौर का एक इलाका है जी काना, वहाँ पर जाहिद की रिहाइश है, और आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों आपस में प्लान करते हैं कि घर पर रिश्ता भिजवाओ ताकि बात आगे चले। जाहिद रिश्ता भिजवाता है, घर पर बातचीत होती है, मगर वालिदा ये कहती हैं कि नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि वालिदा, जाहिद की जो वालिदा हैं वो ये कहती हैं कि मैंने जाहिद तुम्हारी शादी करनी है तुम्हारी खाला के घर, यानी तुम्हारी खाला की
बेटी के साथ, लिहाजा हमने राबिया वगैरह के घर शादी वादी कोई नहीं करनी है, तो तुम अपना जहन जो है वो चेंज करो। ये सारी की सारी बात जाहिद राबिया को बताता है, और राबिया को जब ये सारी बात बताता है तो राबिया नाराज़ होती है, इनकी आपस में बहस होती है, झगड़ा होता है, जिस पर राबिया जाहिद को ब्लॉक कर देती है और जाहिद राबिया को ब्लॉक कर देता है। कुछ अरसा ये ब्लॉक रहते हैं, उसके बाद कुछ दिन, कुछ अरसा गुजरने के बाद जब बात ठंडी हो जाती है और गुस्से ठंडे हो जाते हैं तो एक दूसरे को अनब्लॉक कर देते हैं। अनब्लॉक करने के बाद ये दोनों फिर से कहते हैं कि चलो जी मुलाकात करते हैं, राब्ता बहाल होता है। जब राब्ता बहाल होता है, जब मुलाकात होती है, तो ये कहते हैं जो मेरे दिल में जाहिद तुम्हारी मोहब्बत है वो आज भी कायम है। उधर से जाहिद कहता है हाँ राबिया, मैं तुम्हें आज तक नहीं भुला सका, क्या करें? ऐसा करते हैं, घर से भागकर शादी कर लेते हैं। दोनों आपस में तय ये करते हैं कि हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं। अब होता क्या है, चूंकि जाहिद की फैमिली इस शादी के लिए एग्री नहीं है, राबिया की फैमिली को कोई मसला नहीं है, लड़की वालों को चूंकि एतराज़ कोई नहीं है, तो फिर लड़की वाले साथ मिलकर जाहिद के साथ ये रिश्ता भी करवाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जाहिद और राबिया अदालत में जाते हैं, जाकर कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद जाहिद राबिया का बाजू पकड़ता है और अपने घर ले जाता है और कहता है कि लो कर लिया मैंने इससे निकाह, अब ये तुम लोगों की बहू है, तुम लोगों की और हमारी इज्जत है, अब ये यहाँ पर रहेगी। घर वाले क्या कहते हैं? कहते हैं तुम भी निकलो इधर से और राबिया भी निकले इधर से, दोनों हमारी तरफ से फारिग हो, हमने तुम लोगों से अब कहीं भी नहीं मिलना, जीना मरना हमारा तुम लोगों के साथ ख़त्म हो गया। अब ये क्या करते हैं, जाहिद राबिया की तरफ देखता है और राबिया जाहिद की तरफ देखती है। एट द एंड राबिया जो है वो कहती है कि जाहिद तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा इलाका जो ढिंगशा है वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी ज़िंदगी को हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ दिन वहाँ पर पनाह ले लेते हैं। ये दोनों ढिंगशा आ जाते हैं राबिया की फैमिली में और वहाँ पर कुछ दिन पनाह लेते हैं। 2 माह वहाँ पर ये अच्छे अंदाज में गुजारते हैं। 2 माह के अंदर अंदर पैसों की अरेंजमेंट करते हैं और पैसों की अरेंजमेंट करने के बाद ये किराए का एक मकान वहाँ पर ले लेते हैं और वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ज़िंदगी मामूल पर आने लगती है, ज़िंदगी गुज़रने लगती है, दिन आगे से आगे जा रहे हैं। इस दौरान अल्लाह ताला इनको 2 बच्चे अता फ़रमाते हैं, यानी इनके यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश होती है, एक बेटा है और एक बेटी है। एक दिन राबिया जाती है और ये कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, औलाद होने के बाद मुझसे अब घर के कामकाज भी नहीं होते, बच्चों को भी नहीं संभाला जाता और जाहिद भी बहुत परेशान रहता है, तो अम्मी आप ऐसा करें, सुंदस को मेरे साथ भेज दें, मैं इसको अपने घर ले जाती हूँ कुछ दिन, जब तक मेरी तबीयत ख़राब है, ये बच्चों को मैनेज कर लेगी, जाहिद को मैनेज कर लेगी, घर को संभाल लेगी, जैसे ही मैं ठीक होऊंगी मैं वापस सुंदस को यहाँ पर छोड़ जाऊँगी, मेरी बहन ही तो है। माँ पहले तो कहती है कि बेटा कोई मुनासिब नहीं है इस तरह से रहना पका पका, लेकिन तुम तो सगी बहन हो, चलो ले जाओ, इसका ख़याल रखना। जी अम्मी मैं इसका ख़याल रखूँगी। उसके बाद राबिया सुंदस को लेके अपने घर चले जाती है और 1-2 दिन मज़ीद गुजर जाते हैं। एक दिन राबिया मार्केट से सामान लेने के लिए घर से बाहर जाती है। दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, मदरसा गए हुए हैं सुपारा पढ़ने के लिए। अब घर के ऊपर अकेली मौजूद है सुंदस। इतने में जाहिद बाहर से आया, यानी कि सुंदस का रिश्ते में लगा ये बहनोई, ये बाहर से आया, आके इसने अपना मोबाइल जेब से निकाला और सुंदस से कहा सुंदस इधर आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। सुंदस को मोबाइल ओपन करके, गैलरी ओपन करके एक वीडियो दिखाई। ये वीडियो इंतहाई गलीज़ थी, ये वीडियो काबिले एतराज़ थी, ये वीडियो देखने के काबिल नहीं थी जो कि इसने अपनी साली को दिखाई। वीडियो में क्या था ज़रा दिल थाम के सुनिए। इस वीडियो में क्लियरली तौर पर ये देखा जा सकता है जिसमें सुंदस बेलिबास वॉशरूम के अंदर शावर ले रही है। सुंदस इस वीडियो को देखकर हक्की बक्की हो गई कि ये क्या इसने कैप्चर कर लिया, कैसे कैप्चर कर लिया, उसका हवास बाख्ता हो गई। मेरी बात सुनो सुंदस, मेरे पास तुम्हारी ऐसी बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं, दिमाग ठिकाने लगाओ,
मैंने तुम्हारे वॉशरूम में एक बहुत खुफिया कैमरा लगा रखा है, तुम जितना मर्जी ढूंढ लो तुम्हें कैमरा नहीं मिलने वाला। मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो ये वीडियो आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, इसके बाद पूरे पाकिस्तान को दिखाऊंगा, पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। मेरी बात मानो। सुंदस फटी आंखों के साथ इसको देख रही है और कह रही है, कह क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? जाहिद कह रहे हैं मैं तुम्हारी तमाम वीडियोस को वायरल कर दूंगा, मेरी बात मानो। कहती है क्या बात है? कहता है कि मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करो और आज ही कायम करो। बेशुमार ब्लैकमेल करता है और सबसे पहले खुद इन वीडियोस के ज़रिए से ब्लैकमेल करने के बाद सुंदस को ज़िना बिल जबर करने पर मजबूर करता है और ज़िना बिल जबर का अमर मुरत्तिब करता है। कुछ देर के बाद बहन बाहर से घर के अंदर आ जाती है, सब बताती है ये अपनी बहन को कि मेरे साथ भाईजान ने ये किया, मेरे साथ मेरे बहनोई ने ये किया। मुझे कहता है कि मेरे साथ ज़िना बिल जबर तुम करती रहोगी जब जब मैं कहूँगा। अगर तुमने आवाज़ निकाली तो मैं पूरे ख़ानदान को क्या, पूरी दुनिया को बताऊँगा कि तुम ऐसे नहाती हो, तुम ऐसे वॉशरूम में जाती हो। आप ही, मेरा क्या कसूर था? मुझे तो तुम बच्चे संभालने के लिए लेकर आई थी। कैमरा लगाया हुआ है इसने मेरे वॉशरूम में, पता नहीं कितनी वीडियोस बना के बैठा है। सब कुछ सुनने के बाद बेहया बेशरम बदकिरदार राबिया कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हारा बहनोई ही तो है। मैं कहती हूँ ऐसी बहन को मर जाना चाहिए, लानत ऐसी बहन पर बेशुमार बेशुमार। कहती है जी कोई बात नहीं, तुम्हारा बहनोई है, चुप कर जाओ, ज़्यादा चीखने की ज़रूरत नहीं है। यही बात कोई और करता तो शायद मैं उसको कत्ल करवा देती। मैं अभी नरमी बरत रही हूँ तुम्हारे साथ। मैं अपने शौहर के साथ मिलके सुंदस तुम्हें कत्ल करवा दूंगी। खामोश बैठ जाओ और ये वीडियोस भी वायरल कर दूंगी अगर हमारी बात तुमने ना मानी। हक्की बक्की बहन गुमसुम हवास बाख्ता रात गुजर गई। अगला दिन आ गया। अब जाहिद क्या करने लगा, खुद भी इस्तेमाल करने लगा। गन पॉइंट पर डरा धमकाकर अपने दोस्तों के ज़रिए से भी ये काम होने लगे। दोस्त भी नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने लगे। फहाशी का अड्डा बना दिया गया और फहाशी के अड्डे का किरदार बना दिया गया सुंदस को। उसके बाद सुंदस को जहाँ से अच्छे पैसे मिलते वहाँ भिजवा भी दिया जाता पूरी रात के लिए। मैं माजरत चाहती हूँ, ये अल्फाज और ये लाइनें छोटे बच्चे ना सुने, ना समझ लोग ना सुने, लेकिन वो तमाम लोग ज़रूर सुने जो अच्छे और बुरे को समझते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ब्लैकमेलिंग कर करके इस आदमी ने दलाली कर करके खूब पैसा बनाया और ये सिलसिला चलता रहा ब्लैकमेलिंग का। इस बारे में वालिदैन को कुछ नहीं पता, उनको यही पता है कि सुंदस बड़ी बहन के घर गई हुई है और उधर रह रही है। ये भी नहीं पता कि राबिया भी इसमें मुलव्विस है, जाहिद भी मुलव्विस है, हो क्या रहा है, कुछ नहीं पता। अब जनाब 3 साल तक ये सिलसिला लगातार चलता रहा। एफआईआर के मुताबिक, जो एफआईआर थाने में दर्ज की गई है। इसी दौरान 3 मरतबा बेचारी सुंदस प्रेग्नेंट हो गई, 3 टाइम्स प्रेगनेंसी हुई और तीनों मरतबा अबॉर्ट करवाया गया टैबलेट्स के ज़रिए से, क्योंकि कारीगर राबिया साथ थी। अब 16 अप्रैल को सुंदस गई थी राबिया के घर, वहाँ इसकी तबीयत शदीद ख़राब हो गई थी। यानी जब तबीयत ख़राब हुई थी तो वो 16 अप्रैल का दिन था। इसको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय क्या किया गया, इसको उठाया, इसको कहा कि चलो भाई ढेंगशा तुम्हें छोड़ के आते हैं। सुस्ती के आलम में गिरते पड़ते बेहोशी, नीम बेहोशी की सूरत में, और इसी हालत में ढेंगशा छोड़कर आ गए। ये डर गए कि अगर अस्पताल लेकर जाएंगे डॉक्टर तो सारी बात बता देगा और सबको पता लग जाएगा, तो चुप करके इसको वहीं छोड़ आते हैं। और उसके बाद दोनों फिर से एक चाल चलते हैं। राबिया क्या करती है, प्लान बनाती है अपने शौहर के साथ और जाकर सबसे पहले अपनी माँ के पास बैठती है, उनका हाथ पकड़ती है और कहती है, अम्मी मेरे पल्ले कुछ नहीं छोड़ा सुंदस ने, ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती। माँ कहती है, बेटा क्या हो गया, तुम दोनों बहनों का तो इत्तेफाक ही बहुत था। कहती है, अम्मी इसने मेरे घर पर नज़र रखी है, मेरे शौहर पर इसने गंदी नज़र रखी है,
मेरे शौहर के साथ हर गलत हरकत करने को ये लड़की तैयार है, ये एतबार के काबिल नहीं है, इसको मैं मज़ीद अपने घर पर नहीं रख सकती। अम्मी ये बहन नहीं है, ये डाइन है, आप माने मेरी बात। माँ हैरान परेशान, ये क्या बातें कर रही हैं दोनों बेटियां, एक ही घर की पली बड़ी हैं और इतनी गंदी बातें। माँ को कहती है अम्मी मैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहती, रखें इसको यहाँ पर अपने पास, ये गंदी औरत है। अगर मैं आपको एक एक बात बताऊं तो आप यकीन करें आप इसको घर भी नहीं देखेंगी। माँ कहती है ये बात की हैं, फ़िलहाल वो बेहोश हो रही है। माँ उसको उठाती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब हॉस्पिटल माँ लेकर जाती है तो रास्ते में सुंदस को जब जब होश आता है वो माँ से ये कहती है कि अम्मी मेरी इन्होंने नहाते हुए वीडियोस बनाई हैं, अम्मी ये मुझसे दलाली, अम्मी ये मेरी दलाली करता है जाहिद, अम्मी ये मुझे मर्दों के पास भेजता है, अम्मी राबिया साथ मिलके ये सब कुछ करवाती रही है। वालिदैन इसकी किसी बात पर शुरू में तो यकीन नहीं करते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो बार बार बताती है, सबूत देती है, तो वालिदैन इस बात पर यकीन कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन इसको लगता है कहना तशरीफ़ ले जाते हैं। 22 अप्रैल यानी 22 अप्रैल को एक FIR दर्ज होती है सगी बहन और मुल्ज़िम जाहिद के ख़िलाफ़, जो कि रिश्ते में बहनोई लगता है। ये सब कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं मोहल्लेदारों की ज़बानी नहीं बता रही, सुनी सुनाई बात नहीं बता रही, ये मैं आपको वो बात बता रही हूँ जो FIR में दर्ज शुदा है। पुलिस इस FIR पर काम करने लगती है और काम करने के बाद एग्जैक्टली जाहिद मुल्ज़िम को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन राबिया की जब हम बात करते हैं तो राबिया अब तक मंजर आम से गायब नज़र आती है, ना पुलिस के पास है ना घर पर मौजूद है कहाँ नहीं, ज़मीन खा गई या मर गई या भाग गई, कुछ इल्म नहीं है। इस FIR में जो मुद्दइया बनी वो सुंदस बनी। सवाल ये पैदा होता है कि पैसा कमाने की हवस, पैसा कमाने का लालच क्या इस कदर ज़्यादा था कि सगी बहन की ज़िंदगी तो बर्बाद की ही की, मौत तक के लिए उसकी वीडियोस बना ली ताकि सारी ज़िंदगी इसकी दलाली की कमाई खा सकूं। लानत है ऐसी बहन पर और लानत है ऐसे रिश्तों पर। थैंक यू।